नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों, भारत वो देश जिसे दुनिया आज भी सोने की चिड़िया कहती है। यहाँ सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि सुरक्षा, संस्कार और संपत्ति का प्रतीक है। हर शादी, हर त्योहार, हर शुभ काम में सोना खरीदना एक परंपरा है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीयों के पास आखिर कितना सोना है, और क्या यह सच है कि भारत अगर चाहे तो पूरे विश्व को सोने से खरीद सकता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में भारत में असली गोल्ड पावर के बारे में। भारत और सोने का रिश्ता हजारों साल पुराना है। हमारे यहाँ सोना सिर्फ धन नहीं बल्कि धर्म का हिस्सा है। शास्त्रों में कहा गया है, सोना लक्ष्मी का स्वरूप है। आज भी धनतेरस, अक्षय तृतीया या शादी जैसे मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कई परिवारों में तो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके सोने के सिक्के या गहने खरीदे जाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है यही सोना एक ढाल बनकर परिवार की रक्षा करता है। इसलिए इसे संकट का साथी भी कहा जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर भारतीयों के पास कितना सोना है। 2025 की मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों के पास लगभग 34,600 टन सोना है। इस सोने की कुल कीमत करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि 315 लाख करोड़ रुपए है। यह भारत की जीडीपी का लगभग 88% हिस्सा है। यानी अगर यह सोना बाजार में बेचा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कई विकसित देशों से आगे निकल जाएगी। सोने के दामों में इस साल करीब 60% ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जहां 2024 में सोना 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं 2025 में यह 1,30,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। इतनी ऊंची कीमतों के बावजूद भारत में सोने की डिमांड कम नहीं हुई है, बल्कि वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड सेल हुई है। केवल जनता ही नहीं बल्कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। 2025 में तक आरबीआई के पास 880 टन सोना है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। यह भारत के कुल विदेशी भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 12.5% हिस्सा बन चुका है। आरबीआई हर साल धीरे धीरे अपना गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। पिछले एक साल में आरबीआई ने लगभग 58 टन नया सोना खरीदा है। यह सोना भारत और विदेश दोनों जगह सुरक्षित वॉल्ट में रखा गया है, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े सोना रखने वाले देशों की बात करें तो सबसे आगे है अमेरिका, जिसके पास 8,133 टन सोना है। फिर आता है जर्मनी, जिसके पास 3,350 टन सोना है। फिर आता है इटली, फ्रांस और रूस। भारत इन देशों की सरकारी सूची में लगभग 880 टन के साथ 10वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर प्राइवेट ओनरशिप यानी जनता के पास मौजूद सोने की बात करें तो भारत दुनिया में नंबर 1 देश है। किसी भी देश के नागरिकों के पास इतना सोना नहीं है जितना कि भारत के घरों में रखा है। दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंकों के पास जितना सोना है, भारत की जनता अकेले उससे ज्यादा सोना अपने पास रखती है। अब बात करते हैं कि 34,000 टन सोना आखिर है कहाँ। तो 60% सोना भारतीय महिलाओं के पास गहने के रूप में है। मंगलसूत्र, झुमके, हार, चूड़ियां, हर रूप में सोना ही सोना है। भारतीय महिलाएं अकेले दुनिया में 11% सोने की मालकिन है। इसके बाद 25% सोना निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में है। गोल्ड बार्स, कॉइन, ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में रखा गया है। 10% सोना मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों के पास है, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्म स्वामी मंदिर केरल में, शिरडी साई संस्थान, जहां लाखों टन सोना का दान जमा हुआ है। और बाकी 5% आरबीआई के पास आधिकारिक रूप से सुरक्षित है। 2025 में सोने की कीमतों ने इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,000 प्रति आउंस तक पहुंच गया है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई प्राइस है। भारत में भी अप्रैल 2025 तक सोने की कीमत 1,30,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने के करीब है। कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में डिमांड में कमी नहीं आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है। पहले नंबर पर चीन है, चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का है। इतना विशाल सोना अगर सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा वरदान बन सकता है। सरकार ने इसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की थी, जिससे लोग अपना सोना बैंक में जमा कर ब्याज कमा सकें। लेकिन आज भी ज़्यादातर सोना घरों और लॉकरों में बंद पड़ा है। अगर सिर्फ 10% निजी सोना भी बैंक में आ जाए तो भारत हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं भारतीयों के पास कितना सोना है और क्यों भारत को आज भी गोल्डन कंट्री कहा जाता है।
करीब 34,600 टन सोना, जिसकी वैल्यू $3.8 ट्रिलियन है, जो 315 लाख करोड़ के बराबर होती है, जो भारत की जीडीपी का 88% हिस्सा है। यह बताता है कि भारत के घरों में कितनी छुपी हुई दौलत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके घर में कितना सोना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते मिलती है ऐसे ही फाइनेंस और इकोनॉमी की इंटरेस्टिंग कहानियाँ। धन्यवाद दोस्तों।